बार बार बस टाइम पर ही रुकी हुई थी कि कब मौका मिले और मैं यहाँ से भाग जाऊं, और जल्दी जल्दी पैसे और जेवरात इकट्ठे किया और तुरंत घर से बाहर निकल आई। यास्मीन की 2 सौतेली बहनें भी थी, वह भी इसी तरह से जाली शादियां करके लोगों का माल हड़प कर रातों रात गायब हो जाया करती थी। यास्मीन का सौदा 5 लाख रुपए में तय कर दिया गया। निकाह हुआ, वह उस बूढ़ा शख्स के साथ चली गई। वो बूढ़ा शराब बहुत पीता था। यास्मीन की बातें सुनकर और उस बूढ़े शख्स की शराब पीने की मेडिकल रिपोर्ट देखकर जज ने दोनों की तलाक को मंजूरी दे दी। लेकिन उस बेचारी मासूम को क्या पता कि वो उसकी माँ की सूरत में एक फ्रॉड औरत है। ना जाने कब परीसा उसे अपनी बेटी की तरह महसूस होने लगी। शाम का वक्त था। वरुण ने परीशा को कांधे पर बैठाया हुआ था। यास्मीन भी उनके पास आकर बैठ गई। वरुण ने यास्मीन की आंखों में देखा और कहा, यास्मीन, परेशान हो क्या? सब कुछ ठीक तो है ना? यास्मीन ने वरुण का हाथ पकड़ लिया और बोली, वरुण, मुझे कभी खुद से जुदा तो नहीं करोगे ना? वरुण मुस्कुराने लगा और बोला, ये क्या बात हुई? भला मैं तुमको खुद से जुदा क्यों करूंगा? तुम मेरे परीक्षा की जीने की वजह हो। यास्मीन ने परीशा को अपने सीने से लगा लिया। वो अब परीशा की मोहब्बत और परिवार की तरफ से दी जाने वाली इज्जत में यास्मीन पूरी तरह से गिरफ्तार हो चुकी थी। अगली सुबह परीशा की तबीयत बहुत खराब हो गई। वह उसे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने परीशा को इंजेक्शन लगाया। परीशा के साथ यास्मीन भी रोने लगी। मेरी बेटी को दर्द हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यास्मीन ने परीशा को सारी रात अपने सीने पर लेटा कर रखा। वरुण बहुत खुश था। आखिर खुश भी क्यों न हो, यास्मीन परीशा से सगी माँ की तरह मोहब्बत जो करती थी। वरुण यास्मीन की हर ख्याल रखता था, लेकिन इधर यास्मीन का बाप यास्मीन को अब धमकियां देने लगा। यास्मीन, तुमको कह रहा हूँ, अब वहाँ से भागाओ। यास्मीन रोते हुए कहने लगी, बाबा बस करो, अब मुझे अब जीने दो। मुझे अब दौलत पैसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अब नहीं भागना। बाबा, वरुण बहुत अच्छे इंसान है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बाबा, अब मैं यही रहना चाहती हूँ। लेकिन यास्मीन की बातों का उसके बाबा पर कोई असर ना हुआ और वह यास्मीन को धमकी देते हुए बोला, देख यास्मीन, अगर तू यहाँ ना आई ना तो मैं वहाँ जाकर तेरे बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगा। फिर वो लोग तुम्हें धक्का मार मार के वहाँ से निकाल देंगे। यास्मीन खुदा का वास्ता देने लगी, बाबा ऐसा ना करना, मैं जीते जी मर जाऊंगी। इतने में परीशा मामा मामा कहते हुए यास्मीन के पास आ गई। यास्मीन ने परीशा को जल्दी से गोद में उठा लिया। क्या हुआ मेरी शहजादी को? बहुत भूख लगी है। इतना कहकर यास्मीन उसे दूध पिलाने लगी और फिर वरुण की तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगी। आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, या अल्लाह, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गुनाह किया हूँ। मैं अपने गुनाहों की माफी मांगती हूँ। मुझे वरुण और अपनी बेटी परीशा से जुदा ना करना, मैं मर जाऊंगी। इसी तरह शादी को 1 साल हो गया था। वरुण यास्मीन के लिए आज सोने की अंगूठी लेकर आया था और यास्मीन से मोहब्बत भरे अंदाज में कहने लगा, मेरी पहली बीवी के जाने के बाद मैं जीना छोड़ दिया था, लेकिन यास्मीन, तुम्हारे आने से मुझे दोबारा जिंदगी मिली है। यास्मीन भी बहुत खुश थी। शुक्रिया वरुण, मुझे इतनी खुशियाँ देने के लिए। इतने में पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा। पुलिस के जवान दरवाजा खटखटाने लगे। वरुण के माँ बाप सब लोग जग गए। दरवाजा खुला। पुलिस वाला चिल्लाने लगा, तलाशी लो घर की, यहीं छुपी हुई है, उसे ढूंढ निकालो। वरुण के माँ बाप ने पुलिस वालों से पूछा, आखिर हुआ क्या है? इतने में एक लेडी कांस्टेबल यास्मीन को बालों से पकड़कर ले आई। अब इस घर को लूटने की तैयारी थी। सामने यास्मीन का बाप भी खड़ा था। यास्मीन रोने लगी। पुलिस वालों ने यास्मीन के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। सब हैरान थे। यास्मीन खामोशी से सर झुका के खड़ी थी।
वरुण ने यास्मीन से पूछा। क्या यह सच है? तुम एक फ्रॉड औरत हो? यास्मीन रोते हुए कहने लगी। वरुण, मेरी बात तो सुनो। वरुण ने चिल्लाकर कहा। हाँ या ना, मेरी जवाब दो। यास्मीन ने वरुण की तरफ प्यार भरी नजरों से देखते हुए हाँ में सर हिलाया। तभी वरुण ने चिल्लाकर कहने लगा। ले जाओ इसको मेरी नजरों के सामने से दूर। इधर परीक्षा भी इतना शोर शराबा सुनकर नींद से जाग गई। रोते हुए माँ माँ कहते हुए कमरे से बाहर आ गई। यास्मीन का दिल फट सा गया। मेरी जान, मेरी बच्ची। सबके सामने हाथ जोड़कर भीख मांगने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी, लेकिन मैं अब जीना चाहती हूँ अपनी बेटी के साथ, अपने शौहर के साथ। वरुण गुस्से से बोला। मेरी बेटी का नाम ना लो अपनी गंदी जुबान से। वरुण ने परीक्षा को यास्मीन के पास जाने से रोक लिया। यास्मीन चीख चीख कर रोने लगी। मुझे यूं सजा ना दो, मैं जानती हूँ मैं गलत थी, मैंने गुनाह किया है, लेकिन मैं सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। वरुण, अल्लाह के वास्ते मुझे इन लोगों के हवाले ना करो। लेकिन उस बेचारी की फरियाद किसी ने ना सुनी। पुलिस हथकड़ी लगा के यास्मीन और उसके बाप को लेकर चली गई। परीक्षा रो रही थी, वरुण की आंखों में भी आंसू थे। यास्मीन बेबसी में वरुण की तरफ देख रही थी। वह अब समझ चुकी थी कि अब उसे उसके गुनाहों की सजा मिलने का वक्त आ चुका है। उसने बहुत से लोगों के दिल तोड़े हुए हैं। वह अब खुद को कोस रही थी और अल्लाह से माफी भी मांग रही थी। परीक्षा को भी माँ की याद आने लगी। परीक्षा यास्मीन के सीने पर लेटे बिना नहीं सो रही थी। 4 दिन गुजर चुके थे। परीक्षा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। ना सोती थी, ना कुछ खाती थी, कमजोर भी बहुत हो गई थी। हार थक कर आखिर वरुण के घर वालों ने वरुण से बात की कि किसी भी तरह यास्मीन को ले आओ, वरना ये बच्ची मर जाएगी। परीक्षा की हालात बिगड़ती जा रही थी। वरुण किसी भी हाल में परीक्षा को नहीं खोना चाहता था। आखिर बेटी के हाथों मजबूर होकर वरुण भी राजी हो गया। थाने जाकर पुलिस वालों से बात की, एक वकील खड़ा किया। यास्मीन और उसके माँ बाप अब जेल जा चुके थे। उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी थी। जब उन्होंने देखा कि वरुण इतना सब कुछ जानते हुए भी अब भी हमारी बेटी को अपनाना चाहता है, तो उन्होंने भरी अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि हमने अपनी बेटी से यह सब जबरदस्ती करवाया था, इसमें हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं था। अब वह भी शर्मिंदा थे, अल्लाह से रो रो कर माफी मांग रहे थे। 2 दिन में ही वरुण ने वकील के साथ मिलकर यास्मीन को छुड़वा लिया और उसे घर ले आया। यास्मीन दौड़ती हुई आई और परीक्षा को गले लगाकर चूमने लगी। मेरी जान, मेरी बच्ची। वरुण की तरफ देखते हुए नजरें झुका ली। वरुण का दिल भी अब साफ हो चुका था। वरुण ने यास्मीन को अपने करीब किया और मुस्कुरा कर कहने लगा, अब हमें छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? यास्मीन झुकी और वरुण के कदमों में बैठ गई। आंखों में आंसू थे और कांपती आवाज में कहने लगी, मर जाऊंगी आपके बिना। वरुण ने हाथ थामकर यास्मीन को खड़ा किया और प्यार से देखने लगा। और इस तरह से एक धोखेबाज फ्रॉड लड़की एक इज्जत की जिंदगी जीने लगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।